हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ट्रेनर। बच्चों, आज हम मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है एक टोकरी भर मिट्टी। बच्चों, आज की वीडियो में हम एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम अच्छे से समझेंगे भी और जानेंगे भी कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। बच्चों, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और समझ भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या दे रखा है। एक टोकरी भर मिट्टी। पढ़ते हैं अब। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की तहली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। तो अब हम जानते हैं इसमें क्या दे रखा है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। इस कहानी में बताया गया है कि एक अमीर जमींदार के महल के पास एक गरीब और अनाथ बूढ़ी महिला झोपड़ी में रहती थी। तो जमींदार अपने महल का आंगन बढ़ाना चाहता था। ये जमींदार है, ये अपने महल का, ये महल है तो ये अपने महल का आंगन बढ़ाना चाहता था। इसलिए वह, ये बूढ़ी महिला है तो इसलिए वह बूढ़ी महिला की झोपड़ी जो है वो अठवाना चाहता था कि वो वहां से हट जाए। ये रही झोपड़ी, तो ये हटवाना चाहता था क्योंकि ये यहाँ से हट जाए, जिससे कि इसका महल और भी बड़ा हो जाए। लेकिन वह बूढ़ी महिला कई सालों से उसी झोपड़ी में रहती थी। इस झोपड़ी में कई सालों से रहती थी। उसके पति और बेटे की मृत्यु वहीं हो गई थी। तो क्या था, उसके पति और बेटे की मृत्यु इसी झोपड़ी में हो गई थी। इसलिए उस झोपड़ी से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। अगर आप किसी घर में रहोगे शुरू मतलब बचपन से लेके और बड़े होने तक, तो आपकी भी भावनाएं उसी घर में जुड़ी होंगी ना। तो इसी तरह से बूढ़ी महिला की भावनाएं उसी झोपड़ी में जुड़ी हुई थी। उसकी छोटी सी पोती ही उसका सहारा थी। उसकी बूढ़ी महिला की एक छोटी सी पोती थी, वो इसी का सहारा थी। ठीक है। तो जमींदार ने चालाकी से अदालत की मदद से उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। जमींदार ने चालाकी दिखाई और उसने अदालत की मदद से झोपड़ी पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। बूढ़ी महिला को वहां से निकाल दिया। फिर तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि अमीर होने से इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि दयालु और अच्छा व्यवहार करने से इंसान महान बनता है। हमें दयालु और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं है कि हम अमीर हैं, बड़े, हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। तो इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और
एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करें, आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। तो इसमें बताया गया है कि एक दिन वह बूढ़ी महिला अपनी पुरानी झोपड़ी के पास एक टोकरी लेकर पहुंची। बूढ़ी महिला थी, वो पुरानी झोपड़ी के पास एक टोकरी लेकर पहुंच गई। फिर ने उसे देखकर अपने नौकरों से उसे बाहर से हटाने को कहा। जमींदार ने कहा अपने नौकरों से कि इस बूढ़ी महिला को बाहर निकालो। तब बूढ़ी महिला ने विनती करते हुए कहा कि अब झोपड़ी तो आपकी हो गई है, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ। तो बूढ़ी महिला क्या कह रही है कि अब झोपड़ी तो आपकी हो गई है, मैं इसे लेने थोड़ी नहीं आई हूँ। मेरी छोटी पोती खाना नहीं खा रही है क्योंकि उसे अपना पुराना घर याद आ रहा है। बूढ़ी महिला कह रही है कि मेरी छोटी पोती है, वो खाना नहीं खा रही है क्योंकि उसे उसका पुराना घर याद आ रहा है, इसलिए मैं इस झोपड़ी से सिर्फ एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती हूँ। तो वो विनती कर रही है कि मैं बस इस पुरानी झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती हूँ, ताकि मेरी पोती को लगे कि वह अपने घर में ही है। ठीक है, होता है ना कि यादें होती हैं, जिससे कि वो एक टोकरी भर वो मिट्टी ले जाएगी और उससे क्या करेगी, देखते हैं आगे। चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा हो जाएगा कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करे, आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। तो वो कह रही है कि बूढ़ी महिला कहती है कि वह अपनी पोती के लिए इस मिट्टी से मैं चूल्हा बनाकर उसके लिए रोटी पकाऊंगी, ताकि उसकी पोती फिर से खाना खाने लगे। तो जमींदार उसे मिट्टी ले जाने की अनुमति देता है, तो वो आज्ञा करती है। तो जमींदार कहता है कि ले जाओ। फिर आगे देखते हैं। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जियो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर
कहने लगी कि नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। इसमें क्या हुआ कि वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। जब बूढ़ी महिला झोपड़ी के अंदर गई, फिर उसने अपनी पुरानी यादें आ गईं। जब वो झोपड़ी के अंदर गई तो उसे अपनी पुरानी यादें आ गईं। जब आप अपने मतलब उस घर में आप नहीं रह रहे हो, फिर आप साल भर में वापस आओ, फिर आप अपने घर में पुराने घर में जाओ, तो आपको भी यादें वापस आएंगी ना कि यहाँ पर हमने ये करा था, यहाँ पे हमने मस्ती करी थी, हम बहन भाई के साथ खेलते थे। वैसे ही उस बूढ़ी महिला को अपनी झोपड़ी की याद आ गई। और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो यादें, उसे अपनी झोपड़ी की याद आ गई तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर वह मिट्टी से भरी टोकरी लेकर बाहर आती है और जमींदार से विनती करती है कि वह टोकरी को थोड़ा हाथ लगा दो। वो जमींदार से कहती है कि ये टोकरी को थोड़ा हाथ लगा दो, फिर ताकि वह उसे अपने सिर पर रख सके। जमींदार टोकरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह टोकरी बहुत भारी लगती है और उसे उठ नहीं पाती। तब उसे समझ आता है कि जब एक टोकरी मिट्टी का भार इतना भारी है, तो पूरी झोपड़ी का भार बूढ़ी महिला के दिल पर कितना होगा। तो इससे जमींदार को अपनी गलती और एहसास होने लगता है। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। इसमें बूढ़ी महिला जमींदार से कहती है कि बूढ़ी महिला है वो जमींदार से कहती है कि जब आपसे एक टोकरी भार नहीं उठाया जा रहा, तो आप पूरी टोकरी का भार जीवन भर कैसे उठाएंगे? जब आप एक टोकरी का भार नहीं उठा सकते, तो पूरी जीवन भर टोकरी का भार कैसे उठाओगे? बूढ़ी महिला की यह बात सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर उसे समझ आता है कि उसने लालच और घमंड में आकर एक गरीब महिला के साथ अन्याय किया है। फिर जमींदार को अपने किए पर पश्चाताप होता है। वह बूढ़ी महिला से माफी मांगता है। बूढ़ी महिला से क्या करता है? माफी मांगता है और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर देता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी गरीबों और कमजोर लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। हमें दयालु, न्यायप्रिय और इंसानियत वाला व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसने लिखे ये माधव राव शप्रेणी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेखक से परिचय। अब हम लेखक से परिचय पढ़ेंगे। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक माधव राव सप्रे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनकी मातृभाषा क्या थी? मराठी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटकते हैं। ठीक है,
तो इनका जन्म 1871 में हुआ था और मृत्यु 1926 में हुई थी। तो बच्चों, आज हमने एक टोकरी भर मिट्टी का पाठ पढ़ा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दयालु और मददगार बनना चाहिए। कभी भी किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए हमें। और छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। तब तक के लिए बाय बाय।